पार्टी और विपक्ष के नेता के रूप में राहुल की स्थिति, पार्टी और विपक्ष के नेता के रूप में, मतलब पार्टी अपनी पार्टी में भी राहुल की स्थिति मजबूत होगी और वो कुछ ऐसे कड़े और दूरगामी फैसले लेंगे जिनसे कांग्रेस के भविष्य की ठोस दिशा तय होगी। ये देखिए, ऐसा है कि मैं ज्योतिषियों को छापता रहा हूँ। पहले तो मैं इस पर परशुराम जी पर कर दूं, क्योंकि देखिए ये बहुत गंभीर मामला है, इन्होंने उठा दिया, इन्होंने दिया भी किसी ब्राह्मण को ही। भाई परशुराम जी का वो बेचारे उनके जो सलाहकार, और मैं इस पर सहमत नहीं हूँ कि उनको कुछ पता नहीं होगा। देखिए इवेंट में कल यदि मुस्लिम का जिस ढंग से उन्होंने, जैसे होता है ना इवेंट म्यूजिक का कंसर्ट जब किया जाता है, वैसे भाषण दिया मुस्लिम लोगों कोटा में, और मुस्लिम वाले में भी उस बड़ा भारी मंच था और पूरा हॉल भरा हुआ है, उसमें भी जिस ढंग से वो करते हैं, कोटा वाला तो था ही उस तरह का। यहाँ भी मुस्लिम ऐसा जय जयकार कर रहे थे जो पूरा प्रायोजित लग रहा था, क्योंकि ऐसा कभी मैंने कांग्रेस में नहीं देखा। इतने अधिवेशन देखे होंगे ऐसा कि सारे लोग खड़े होकर के वैसे ही जय जयकार कर रहे हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे वगैरह। तो ये इसलिए ये परशुराम वाला भी वाराणसी में किया गया है। और क्या ये तो चीके सेंट स्टीफेंस में पढ़े हैं, दून में पढ़े हैं, हार्वर्ड में पढ़े हैं, हार्वर्ड नहीं कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, और अमेरिका के उसमें पढ़े हैं। इनको नहीं मालूम होगा परशुराम जी का यदि कोई उनको बता देता, जबकि उनको बहुत पूज्य माना जाता है जी, लेकिन वो पिता के आज्ञाकारी होने से उनको पिता ने कहा कि गर्दन काट दो, तो माँ की गर्दन काट दी थी, बाद में फिर वो गर्दन लगा दी गई भगवान ने, मतलब जो भी उनके लिए आशीर्वाद दिया। तो आप किसको कह रहे हैं? आप महिला, जिनको कहा जाए कि जो महिला गर्दन काट दिया, और फिर दूसरा 20 क्षत्रिय राजाओं को खत्म किया, राम को किया, उसके पहले भी 20 क्षत्रिय राजाओं को। इसलिए अब इनका रिपोर्टर इनके सामने कैसे कहेगा कि भाई वो कुछ मतलब नहीं गलत कह सकते हैं, सही कह सकते हैं? ये तो ठीक है सर। नहीं तो यही आप देखना, बिहार तो में तेजस्वी को निपटाया उन्होंने। तो इसलिए भाई दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, फलाना सबको जो है, मतलब मेरा ये कहना है कि आप यदि किसी की तुलना भी कर रहे हैं तो ऐसा भगवान बना करके सर वो ठीक है, हम लोग ज्यादा मुझे लग रहा पड़ रहे होते, वो किसी उत्साही आदमी ने कर दिया। देखिए सर, मैं इतने इनके, आप देखिए पहले जन्मदिन पर एक ढोल बेचारे वो है, अब तो अभी तक कुछ मिला नहीं, जगदीश शर्मा एक नहीं, जो हमेशा बड़े बड़े पोस्टर लेकर जब सत्ता के बिल्कुल बाहर थे, सत्ता में तब भी करते रहे इनके ही जैसे, वो वहाँ एक तो अमेठी में बन गए, फिर वो तो सहायक ही थे। इसलिए मेरा ये कहना है कि इनको जिस तरह से जो लोग सलाह देते हैं, और जिस आपने जैसे कहा कि भाई आप इस पर कर लीजिए, ज्योतिष पर उनका परिवार विश्वास करता रहा है, ये भी सही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और उस ढंग से उनको भी मान लो कोई बताए कि साहब आपका ठीक हो जाएगा, इसलिए आप जरा उत्साह बढ़ा दीजिए। अब पता नहीं खतरनाक ये मामला है ना, कितना मानते हैं जो ज्योतिष में, मुझे सुना तो नहीं कभी। हालांकि उन्होंने कल फिर एक बार कुछ बातें रिपीट की हैं जो वो पहले भी कह चुके हैं। कल उन्होंने अपने अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को बुला करके मीटिंग की थी अलग अलग राज्यों के, और वहाँ उन्होंने फिर वही कहा कि तुमको देश के हर आदमी की बात उठानी है जिसके साथ गलत हो रहा है। मुसलमान हो तो मुसलमान कह के उठाओ, ईसाई हो तो ईसाई कह के उठाओ, सिख हो तो सिख कह के उठाओ। ये अब अल्पसंख्यक शब्द से कुछ नहीं होगा, नाम लेके बोलो कि मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। फिर उन्होंने वही रिपीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मतलब अगले साल वो कभी हट जाएंगे, ये वो बार बार भविष्यवाणी की तरह कह रहे हैं। और उन्होंने ये जोर देकर कहा कि मैं जो कहता हूं वो सच होता है। कोरोना में क्या होगा मैंने बताया था, आर्थिक तूफान आ रहा है मैं बता रहा हूं, और ये भी लिख के ले लो कि मोदी जी अगले साल प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये अपने जन्मदिन पे उनकी भविष्यवाणी है। नहीं देखिए, ऐसा है कि आप अपनी इच्छा, चूंकि आप नेता हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की समय दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो आपको सुविधा है, कुछ भी बोल सकते हैं और लोग उसको सुनेंगे, दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो सवाल ये है कि आप, डेमोक्रेसी है, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हट सकता है, ठीक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका कोई आधार तो होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किसी भी सरकार को हटाने का एक तरीका है, भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, बहुमत चला जाएगा उस पार्टी का, तो सरकार चली जाएगी। तो आपके यहाँ जो पार्टी है जिसको आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो 2/3 बहुमत जुटा रही है। सही बात है, सिंपल मेजॉरिटी से तो बहुत आगे निकल गई। हाँ। और आपके पास जो था 2024 के बाद, मतलब जो गठबंधन है इनका, उसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, 50 डाउन हो गया। अब एक राज्यसभा की सीट तो मैनेज कर नहीं पाए आप, उसका भविष्य दिखा था क्या? झारखंड में राज्यसभा चुनाव का क्या नतीजा होने वाला है? सर वो तो है, वो खेल ही गजब है। सब कुछ है आपके पास, वोट हैं, संख्या है, फिर भी आप जो है सीट जो है जीत नहीं पाए। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में चली गई, आपको पता चला क्या? गोवा में आप सरकार नहीं बना पाए, आपको पता चला क्या?
गोवा में वो राणे, जो पुराने राणे, उनके बेटे ने फ़ोन किया इनको रात में कि आप हमको नहीं बनाना, उससे नाराज़ थे कि नहीं बनाना चाहते, कोई बात नहीं, चाहे जिसको बना दीजिए।